साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं प्रायिकता के बारे में, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। अब है क्लास 3, जिसमें टाइप नंबर 2। इसमें पढ़ेंगे सिक्के से संबंधित समस्याएं। सिक्के से संबंधित समस्याएं 3 प्रकार से हैं। पहला केस है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब कुल परिणाम आते हैं अपने पास में 2। एक होता है चित और एक होता है पट। चित को कहते हैं हेड और पट को टेल कहते हैं। चित के लिए एस का प्रयोग करते हैं और पट के लिए टी का प्रयोग करते हैं, तो कुल परिणाम हो जाते हैं 2। कक्षा 10 का एक सवाल है कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 2, एच और टी। और इनमें चितों की संख्या कितनी है? कितनी एच आ रही है? 1। और चित आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? चित। अब चित कितनी बार आ रहा है? एक बार। और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गए 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। एक और सवाल है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित आ रहा है 455 बार, पट आ रहा है 545 बार। अब इससे हमें निकालनी है प्रायिकता। तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आएगी? तो चितों की संख्या कितनी है? 455। और कुल संख्या कितनी है? 1000। तो चित आने की प्रायिकता हो जाएगी कुल चित बटे कुल उछाल। कुल चित कितनी है? 455 और कुल उछाल कितनी है? 1000। अब 1000 का भाग देंगे तो नीचे कितनी जीरो है? 3। 1 2 3। 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक पॉइंट लगा दिया तो 0.455 आंसर आ जाएगा। अब ज्ञात करनी हमें पट आने की प्रायिकता। और पट आने की प्रायिकता ज्ञात कराएंगे तो सूत्र हो जाएगा इसका कुल पट बटे कुल उछाल। और कुल पट कितनी है? 545। और कुल उछाल कितनी है? 1000। 1000 का भाग लगाएंगे तो हर में कितनी शून्य? 3। 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 0.545 ANS। केस नंबर 2 है कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो कुल घटना कितनी बनती है? 4। अब कौन कौन सी बनती हैं? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, अर्थात चित्त चित्त, चित्तपट, पट्टचित्त और पट्टपट। एक सिक्का है और सिक्के को एक बार उछालते हैं एक सिक्के को, तो मान लेते हैं कि इसमें आ रही है चित्त। अब एक सिक्के को हटा के अलग रख देंगे। अब उछालेंगे दूसरे सिक्के को। दूसरे को उछालने पर मान लेते हैं कि पहले चित आ गया फिर पट आ गया, तो चित के साथ में चित आ सकता है और चित के साथ में पट आ सकता है, अर्थात एच 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 टी। अब मान लेते हैं कि पहले सिक्के पर पट आ गया, फिर दूसरे सिक्के को उछालेंगे। हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर चित आ जाए, हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर पट आ जाए, तो पट के साथ में चित भी आ सकता है और पट के साथ में पट भी आ सकता है, अर्थात टी एच और टी टी। इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी घटना बन जाती है? 4। कौन कौन सी? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इसको एक ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं कि सिक्के को जितनी बार उछाला जा रहा है उतनी बार पहले एच लिखो, फिर उतनी बार टी लिख दो, फिर उससे आधी एच लिखो, फिर आधी टी लिखो। जैसे कितनी बार उछाला गया सिक्के को? 2 बार, तो 2 बार हमने एच लिख दी, एच एच और टी टी। अब इसके आधे करो, 2 का आधा कितना होता है? 1। एक बार एच लिख दिया, एक बार टी लिख दिया, एक बार एच लिख दो, एक बार टी लिख दो। अब मिला के रख दो इनको, एच 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 टी, टी एच टी टी। ये आपकी कुल घटना बन गई। यदि सिक्कों का मूल्य अलग अलग दिया हुआ है, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्के हैं, इनको उछाला जाएगा तो उछालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो 1 रुपए का हो या 2 रुपए का हो या फिर 5 रुपए का हो। उछालों की संख्याओं पर या परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सवाल देखते हैं। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का तो 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी? तो देखो इसमें कहा था कि मूल्य से सिक्कों की उछाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपए का। दूसरा सिक्का कितने का है? 2 रुपए का। सिक्के कितने हुए अपने पास में?
2, तो कुल घटना कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। तो मूल्य से उछालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो घटना पहले 4 थी वही 4 घटना बनेंगी, अर्थात HH, HT, TH, TT। और हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कम से कम एक चित्त। एक चित्त का अर्थ है कम से कम का कि एक एच होनी चाहिए। तो कम से कम एक चित्त की कुल घटना कितनी हो जाएंगी? 3। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी HT, इसमें एक एच आ रहा है। एक TH हो जाएगी, इसमें एक एच आ रहा है। कम से कम की बात कर रहा है तो 2 बार भी तो हो सकता है एच। तो एक घटना कौन सी आएगी? HH वाली। तो 3 घटना बन गई, HT, TH और HH। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो सूत्र लिख लेते हैं। कम से कम एक चित्त के परिणाम और कुल परिणाम। कम से कम एक चित्त के परिणाम कितने हैं अपने पास में? 3 लिख दिया। और कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 4। तो आंसर कितना हो गया? 3/4। अब इसमें से और देख लेते हैं, 2 चित्त आने की प्रायिकता। 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब 2 चित्त कितनी बार आ रहा है इसमें? देखो 2 चित्त कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 4। और 2 पट आने की प्रायिकता कितनी आएगी? तो 2 पट देखो कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। अब एक सवाल है कक्षा 9 का। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है कि 2 चित्त आ रही है 105 बार, एक चित्त आ रही है 275 बार और कोई भी चित्त नहीं है वो 120 बार आ रही है। तो इनमें से प्रत्येक के घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो पहले लिख लेते हैं, 2 चित्त कितनी बार आ रहा है? 105 बार। एक चित्त कितनी बार आ रहा है? 275 बार। और कोई चित्त कितनी बार है? 120 बार। सब लिख दिए। कुल उछाल कितनी है ये टोटल करके कितनी आएंगे? 105, 275 और 120, 500 हो जाएगा। 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो सूत्र लिखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन से हैं? 2 चित्त। 2 चित्त कितने पर आ रहा है? 105 पर। और कुल परिणाम कितने हैं? 500। इसको 5 से काट देंगे, 5 दूने 10 और 5 एकन 5। 5 से 500 को काटेंगे कितनी बार कटेगी? 1000 बार। अब नीचे कितनी जीरो है? 2। कितने अंक बाद पॉइंट लाएंगे? 2 अंक बाद पॉइंट लाएंगे तो 0.21। एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो एक बार चित्त देखो कितनी घटना पर आ रहा है? 2 से 75 पर आ रहा है। अनुकूल परिणाम 2 से 75 और कुल परिणाम कितने हो गए? 5 से। 5 से काटो इनको, 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 25। 27 में से 25 गए तो 2 बचेगा। अंक उतारो 5 को, 5 25, 55 और हर में भाग लगाएंगे तो 5 से 5 कटेगी तो कितना बचेगा? 100। कितने जीरो हर में? 2। तो 2 अंक बाद इस पर पॉइंट लगाते हैं तो 0.55 हो जाएगा। कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और कोई भी चित्त कितनी घटना पर आ रहा है? 120। और कुल कितने परिणाम अपने पास में? 500। 0 से 0 कट गया, 12/50। 12 और 50 कितने से कटेंगे? 2 से। 2 का भाग लगाओ 12 में, 2 6 12। 2 से 50 को काट दो कितनी बार? 25 बार। तो कितना आएगा? 6/25। 25 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा? 0.24 आ जाएगा। अब आता है केस नंबर 3। केस 3 में क्या है कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और 3 या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे तो कुल घटना कितनी बनेंगी? 8। और 8 कौन कौन सी है? HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT। कहने का अर्थ है कि पहले तीनों पर क्या आएगी? चित्त आ सकता है, फिर 2 पर चित्त, 1 पर पट। पहले चित्त आ जाएगा, फिर पट आएगा, फिर चित्त आ सकता है। पहले पट आ जाएगा, अंतिम 2 पर चित्त आ जाएगा। पहले चित्त आ जाए, अंतिम 2 पर पट आ जाए। पट चित्त पट, पट पट चित्त, पट पट पट। इनको लाएंगे कैसे घटनाओं को? तो बनाने की ट्रिक है कि कितनी बार हमको सिक्का उछालना है, हमें उछालना है कितनी बार इसको? 3 बार। तो कुल घटना कितनी है? 8। 8 का आधा कर दो 4। 4 बार तो लिख दो H और 4 बार लिख दो T। अब 4 का आधा कर दो, 4 का आधा कितना होगा? 2। 2 बार H लिखो, 2 बार T लिखो, 2 बार H लिखो, 2 बार T लिख दो। अब 2 का आधा कर दो 1। 1 बार H लिख दो, 1 बार T। 1 बार H लिख दो, 1 बार T। 1 बार H लिख दो, 1 बार T। 1 बार H लिखो, 1 बार T लिख दो। इस प्रकार से कुल घटना कितनी आएंगी? 8 आएंगी। दोबारा से देखते हैं, कुल घटना कितनी बनेंगी? 8। 8 का आधा करो कितना होता है? 4। 4 बार H लिखो, H H H H। 4 बार T लिखो, T T T T।
अब 4 का आधा करो 2, तो 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिख दो, फिर क्रम से 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिख दो। अब 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 बार एच लिखो, 1 बार टी, 1 बार एच लिखो, 1 बार टी, 1 बार एच लिखेंगे, 1 बार टी लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक खेल में 1 रुपए के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा खेल में हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो हारने की बात कर रहा है, तब क्या कह रहा है कि उसमें तीनों एच नहीं आनी चाहिए या तीनों टी नहीं आनी चाहिए। तो तीनों एच वाली घटना और तीनों टी वाली घटना को हटा दो, तो बची कितनी घटना, 6 घटना बचेंगी। 6 घटनाओं पर हनीफ खेल में क्या करेगा, हार जाएगा। तो देखते हैं, तो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाले हैं तो कुल परिणाम कितने आएंगे 8, और खेल में हारने के परिणाम कितने बचेंगे 6 बचेंगे, क्योंकि 3 एच आ जाए या 3 टी आ जाती, 3 पट या 3 चित आ जाती, 3 परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। इनके अलावा हारेगा तो हारने वाले परिणाम कितने बचे 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने 8। तो खेल में हारने की प्रायिकता क्या आएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हो गए हारने वाले 6 और कुल कितने हैं 8, तो कितना बनेगा ये 6 बटे 8, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 चौक 8 अर्थात 3 बटे 4। अब टाइप नंबर 3 आ रहा है, और टाइप नंबर 3 किससे संबंधित है, पासे से संबंधित समस्याओं से है। अब पासे से संबंधित समस्या है तो पासे को पहले कितनी बार उछालेंगे 1 बार, फिर पासे को कितनी बार उछाला जाएगा 2 बार, तो पहले 1 बार उछाल लेते हैं। जब एक पासे को 1 बार उछाला जाता है तब कुल परिणाम कितने आएंगे 6, कौन कौन से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। कहने का अर्थ है कि पासे पर कितने फलक होते हैं 6, और 6 फलकों पर एक फलक पर एक अंक, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, चौथे पर चौथा, पांचवें पर पांचवा, छठवें पर छठवां, 6 फलक होते हैं, 6 पर 6 अंक अंकित होते हैं। तो उन 6 फलकों पर एक फलक आ सकता है, इसलिए इनमें से कोई भी एक फलक पर अंकित अंक आएगा। तो कुल अंक कितने हैं ये 6 अंक हैं। अब इनमें देखते हैं सम संख्या कौन सी है, सम संख्या देख लेते हैं कौन सी है सम संख्या, 2 4 6, अर्थात जिनमें 2 का भाग आता है वह सम संख्या होती है। तो इन 6 में सम संख्या कौन सी है 2 4 6, कितनी हो गई 3। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं सम संख्या आने के लिए, देखो कितनी थी सम संख्या अपने पास में 3, कुल कितनी है 6, 3 बटे 6, 3 से काट दो इनको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1 बटे 2। अब देखते हैं विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या कौन कौन सी आएंगी जिनमें 2 का भाग नहीं आता है, तो 6 संख्या में से विषम संख्या लिखनी है। कौन सी है, एक तो 1 कौन सी है 3 1 5, लिख दिया 1 3 5, तो कितनी हुई विषम संख्या 3। और कुल संख्या कितनी है ये 6, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1 बटे 2 आंसर। अब देखना है हमें अभाज्य संख्या। अब 6 संख्या में से अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, और कुल संख्या कितनी थी 6। प्रायिकता लिखनी है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हो गए, अभाज्य संख्या कितनी है 3, कुल संख्या कितनी थी 6, काट दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। अब देखते हैं भाज्य संख्या। अब इन 6 संख्याओं में से भाज्य संख्या कौन सी है, एक तो भाज्य संख्या कौन सी है 4, और एक भाज्य संख्या कौन सी है 6, तो 2 संख्या भाज्य संख्या है। अब इनकी प्रायिकता लिखनी है, तो कुल संख्या कितनी है टोटल 6। सूत्र लिखे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम है 2, कुल परिणाम 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बटे 3। इसी का एक और सवाल, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी आएंगी, तो 2 के बाद कौन सी आती है 3, फिर 4 और उसके बाद में 5। 6 नहीं लेनी है क्योंकि 2 और 6 के बीच वाली देखनी है, तो कौन कौन सी संख्या है 3 4 और 5, कितनी संख्या हो गई 3। प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता के लिए सूत्र वही रहेगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम है अपने पास में 3, कुल कितनी संख्या थी 6, काट दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 1 बटे 2।
एक सवाल और है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता निम्न सारणी में दी गई है। परिणाम 1 आएगा तब कितनी बार आ रहा है ये 179 बार। 2 आएगा पासे पर, ये कितनी बार आया था 150 बार। पासे पर 3 उछालने पर कितनी बार आया था 157 बार। और 4 कितनी बार उछालने पर आया था 149 बार। 5 कितनी बार उछालने पर आया था 175 बार। और 6 कितनी बार उछालने पर आया था 190 बार। अब प्रत्येक के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो परिणाम 1 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र होगा 1 की बारंबारता बटे पासे फेंकने की कुल संख्या। अब 1 की बारंबारता कितनी है 179। कुल कितनी बार पासा फेंका गया है 1000 बार। तो 179 बटे 1000। नीचे कितनी शून्य 1, 2, 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो 1, 2, 3 पॉइंट लगा दिया। अब परिणाम 2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 कितनी बार आ रहा है 150 बार। कुल कितनी है 1000। 0 से 0 कट गया, कितनी 0 बची नीचे 1 और 2। और कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1 और 2। परिणाम 3 की प्रायिकता देखनी है, तो 3 कितनी बार आ रहा है देखो 157 बार। और कुल उछाल कितनी थी 1000। तो भाग लगाएंगे, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा 3 0 में हर में, तो 3 अंक बाद। तो 1, 2, 3 पॉइंट लगा के 0 लगा। परिणाम 4 की प्रायिकता कितनी बार है परिणाम 4 149 बार। कितने का भाग देंगे 1000 का। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, कितनी 0 है 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगाओ 1, 2, 3 पॉइंट लगा दिया। अब देखना है परिणाम 5 की प्रायिकता। और परिणाम 5 कितनी बार आ रहा है देखो 175 बार। 175 बटे 1000, कितनी शून्य 1, 2, 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगाओ 1, 2, 3। परिणाम 6 की प्रायिकता देखनी है। अब 6 के लिए कितनी है प्रायिकता देखो, बारंबारता कितनी है 190। 190 बटे 1000, 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा 19 बटे 100। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ 1 और 2 अंक बाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पासे से संबंधित समस्याओं में केस नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि जब एक पासे को कितनी बार उछालना है हमें 2 बार, या फिर 2 पासों को 1 बार उछालेंगे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तब कुल परिणाम कितने आते हैं 6 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक तरफ लिख देते हैं पासा फर्स्ट और एक तरफ लिख देते हैं पासा सेकंड। तो पासा पर कितनी संख्या होती है 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले पासे को छाने पर मान लेते हैं कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो और फिर दूसरे पासे को छाने पर कितना आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो घटना कितनी बनेगी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब मान लेते हैं कि पहले पासे को छानने पर कितना आ रहा है 2 आ गया। अब दूसरे पासे को छालो, और दूसरे पासे को छालेंगे तो दूसरे पर कितना अंक आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। अर्थात 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब पहले पासे को छाने पर 3 आ सकता है। इसी प्रकार से दूसरे पासे को छाने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई अंक आएगा, तो घटना बनेगी 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अगली घटना बनेगी 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अगली घटना 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, 5,5 और 5,6। अगली घटना 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। यदि इनके योग की बात करें तो देखो योग 2 कितनी घटना पर आ रहा है, देखना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितनी घटना पर आया 1 पर। अब योग 3 की बात हो रही है। अब योग 3 कितनी घटनाओं पर है 2 और 1 3, और 1 और 2 3 कितनी घटनाओं पर 2 घटनाओं पर। 4 योग 2 को कितनी घटनाओं पर है 1, 2 और 3। 4 योग कितनी घटनाओं पर आ गया 3 पर। अब देखते हैं 5 कितनी घटना पर बैठ रहा है 1, 4 और 1 5, 3, 2 5, 2, 3 5, 1 और 4 5। कितनी घटनाओं पर 4 पर, 4 लिख दिया। अब 6 देखते हैं योग कितनी घटनाओं पर आ रहा है, तो 6 के लिए देखो 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, 1,5। कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5। कितनी घटनाओं पर 5 पर। अब योग 7 देखते हैं
सात देखो, एक घटना, दो घटना, 3, 4, 5, 6। 7 योग कितनी घटना पर है? 6 घटना पर। अब देखते हैं 8 योग कितनी घटना पर आ रहा है। तो 8 के लिए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। कितनी घटना पर? 5 पर। अब देखते हैं 9 योग कितनी घटना पर है। तो 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 4 घटना पर। 10 योग कितनी पर आ रहा है? 1, 2, 3। 11 योग कितनी पर आ रहा है? 1 घटना, 2 घटना। और 12 योग कितनी घटना पर आ रहा है? 6,6 केवल एक ही घटना पर आ रहा है। अब देखते हैं नोट। मान लेते हैं कि पासे अलग अलग रंग के हैं, और जब पासे अलग अलग रंग के हैं तो इनकी छालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रंगों से, चाहे वो स्लेटी रंग का हो या लाल रंग के हो या फिर हरे रंग का हो या काले रंग का हो। रंग सिर्फ भ्रम के लिए दिए होते हैं कि बच्चों की समझ में नहीं आए। रंग से उनके उछालों पर, उनके परिणामों पर या घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दो भिन्न भिन्न रंग के पासे उछाले जाएं, फिर भी घटना 36 आती हैं जो कि अभी बताई गई हैं। जैसे कि सिक्के के अंदर देखा था हमने कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के को उछाला जा रहा है। जब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कुल परिणाम 4 ही आते हैं। इसी प्रकार से 2 पासे उछाले जाएंगे, चाहे उनका रंग कोई भी हो, हमेशा घटना 36 ही बनेंगी। और वो 36 घटना कौन कौन सी थी? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। इस प्रकार से 36 घटना आती हैं। अब देखते हैं योग 2 की घटना कितनी है। तो देखो अभी सवाल में बताया था योग 2 की घटना कितनी है। योग 2 के लिए घटना आ रही है केवल कितनी? 1 आ रही है। और कुल घटना कितनी थी? 36। तो प्रायिकता कितनी आएगी? 2 की घटना 1 हो गई और कुल घटना 36 है। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। कुल परिणाम कितने? 36। ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं योग 3 की घटना है। योग 3 की घटना के लिए देखना, योग 3 कितनी घटनाओं पर आ रहा था? 2 घटनाओं पर। और कुल घटना कितनी है? 36। तो प्रायिकता आएगी 2/36। अब देखते हैं योग 8 की घटना। अब योग 8 कितनी घटनाओं पर था? तो योग 8 देखो कितनी घटनाओं पर आ रहा है? ये 5 घटनाओं पर आ रहा है। और कुल घटना कितनी है? 36। तो प्रायिकता कितनी आएगी? 5/36। एक और सवाल है। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो? 8। देखो अभी कहा था आपसे कि पासे के रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा घटना पर। देखो इसमें एक दिया हुआ स्लेटी रंग का, एक दिया हुआ नीले रंग का, 2 पासे उछाल रहे हैं एक साथ में, तो कुल घटना कितनी बनेंगी? 36 ही बनेंगी। और कौन कौन सी घटना बनेंगी? 36 जो अभी बताई ये 36 घटना बनेंगी। अब इनमें सवाल कह रहा है कि योग 8 कितनी घटनाओं पर है। तो देखो 8 योग कितनी घटनाओं पर आ रहा है? 5 घटनाओं पर आ रहा है। और कुल घटना कितनी बने?